हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग जो है कल जो आपको मैंने आपको व्लॉग दिखाया उसी से कंटिन्यू ही है। यहीं से मैंने अपना व्लॉग स्टॉप किया था, तो यहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कल व्लॉग मेरा इसलिए नहीं आया था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं मेरे बच्चों के, तो उनके ना कुछ पेपर्स वगैरह, उनके सारी फाइल्स वगैरह मुझे कलेक्ट करनी थी। सो इस वजह से मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा मुझे है ना, घर है ना बड़ा अच्छा सा लग रहा था, कलरफुल कलरफुल सा दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। चाहे छोटी जगह है, चाहे हम ये थोड़ा सा भर भर गया है, बट अच्छा लग रहा था। बट यहाँ पे ना एक्चुअली कंप्यूटर को मुझे सेट करना था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो वही सब मैं सेट कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं और अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, सो उनको जगह चाहिए कि वो कर सकें। तो इस वजह से मैंने ऐसा किया है कि बाहर जो टेबल था उस पर दोबारा से मैंने कंप्यूटर रख रही हूँ, जिससे उन्हें स्पेस भी मिलेगा प्रॉपर और कंप्यूटर भी अच्छे से रहेगा। नहीं, क्योंकि उधर है ना कीबोर्ड भी गिरता रहता है, सो इस वजह से प्रॉब्लम होती ही रहती है। और ये तो आपको पता ही है, जब कभी घर में कोई ऐसा काम लग जाए तो बस घर में पूरे में धूल हो जाती है, चाहे वो सिर्फ एक कोने का काम ही क्यों ना हो। तो अब मैंने वो बेडरूम तो कर दिया है, अब मैं यहाँ पे हॉल कर रही हूँ। इसलिए स्पेशली बता रही हूँ कि मैं हॉल कर रही हूँ, बेडरूम कर दिया है, क्योंकि बहुत लोगों को है ना क्लियर नहीं है कि बेडरूम कौन सा है और हॉल कौन सा है, क्योंकि दोनों में ही हमारे बेड डले हुए हैं। सो इस वजह से, और ऐसा क्या सोफ़ा वगैरह तो है नहीं भाई जी, घर में नॉर्मल सी फैमिली है, नॉर्मल सा घर है। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं, बट होंगी, जल्द होंगी। ऐसा नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऐसा कि हम इन सब मतलब कि एक सपना ही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब रेंट पे रहते हैं ना, रेंट के अनुसार ही हम सामान का वो करते हैं। और मैं चक्री सी इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि ये वाला जो गद्दा है ना, ये बिल्कुल सेट है। इसमें ना बहुत मुश्किलों से चादर को है ना सेट करना पड़ता है। सो इस वजह से, और मुझे है ना बिल्कुल चादर है ना बिल्कुल परफेक्टली चाहिए, बराबर चाहिए, बिल्कुल उड़सी हुई चाहिए, कहीं से निकली हुई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो चलिए, बेड हो गया है। अब मैं सब पे कपड़ा मार दूंगी क्योंकि बहुत धूल हो गई है, तो वो थोड़ा थोड़ा कर करके करूंगी। और यहाँ पे देखिए सीमेंट वगैरह भी रखा हुआ है अंदर ही। अब ये जो टैल वगैरह बच गई थी, तो उनको भी मुझे साइड में रखना है। तो मतलब ये छोटे मोटे सामान मुझे करते जाने हैं। तो चलिए, अब हम सामान तो सारा हो गया है, अब हम निकाल लेते हैं झाड़ू। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा इतनी धूल हो रही है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मैं कैसे करूँ, कि पहले रूम करूँ या किचन करूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं सारा घर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऊपर ऊपर का स्लेप है, तो ये मैं कपड़े से अच्छे से गीला कर करके निकाल लूँगी। तो चलिए, पहले फटाफट से घर में पूरे में झाड़ू लगाते, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम और शाम होती जा रही है। तो पहले पूरा घर क्लीन कर लेते हैं, रसोई रसोई रह जाएगी तो वो मैं बाद में करूँगी। ठीक है ना। तो चलिए, झाड़ू निकालते निकालते अब ये बाल्टी वगैरह का पानी भी बाहर डालना है, ये सामान भी उठा के रखना है। और प्लीज़ इग्नोर करना, मेरी हालत हो रही है बहुत बुरी। आप लोगों को पता है कि मुझे इस तरीके, जब तक मेरा सारा काम ना हो जाए तो मुझे तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। चाहे कितनी ही मैं गंदी हो रही हूँ, मेरे को नहीं मन करता कि मैं जाऊँ और मैं काम वगैरह करूँ, मुंह हाथ धो के रहूँ। मेरी ऐसी हैबिट है, पर मैं सुधारना चाहती हूँ पर नहीं होता। अब मैं ये सामान को ऐसी जगह रख रही हूँ कि कम से कम एक साइड में हो जाए। तो मैं ना ये जो सिंक एरिया है इसी के नीचे रख दूँगी, जिससे है ना मतलब एक साइड में ही मतलब रखा रहेगा और बच्चे भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो अगर गिर गई तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो हो गया है सारा काम, घर पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। भैया ऐसी सांस आ रही है घर को देख के ना अब। तो अब मेरा देखिए पूरा घर मैंने बिल्कुल और मैंने आप लोग भी कहेंगे कि कितनी जगह चेंज करती हो तुम कंप्यूटर की। एक्चुअली क्या है ना, कंप्यूटर का है ना टेबल नहीं है मेरे पास। तो पहले भी आप लोगों को पता है, इसी पे रखा था जब देहरादून में था। और एक्स्ट्रा ले नहीं रहे थे, मैंने कहा छोड़ो यार छोड़ो यार, बट यहाँ पे ना नीड लग रही है कि नहीं लेना पड़ेगा। और उस पे क्या होता है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो एक जना ऑनलाइन कंप्यूटर पे लेता है। तो उस पे क्या होता था ना कि कॉपीज रख नहीं पाता था और दूर से दिखता नहीं था ढंग से। सो इस वजह से ना बड़ा टेबल पे करना पड़ा कि यहाँ पे ना कॉपी रख के आराम से बच्चा कर सकेगा एक जना, और एक जगह ऑनलाइन क्लासेस ले। और उधर है ना रोशनी भी नहीं पड़ती, फोकस भी नहीं पड़ता। तो अब मेरा घर है ना देखिए कितना साफ सुथरा हो गया है। और भी दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे भी। और मेरी किचन भी साफ हो गई है, बट किचन का फायदा कुछ नहीं हो रहा है यार साफ होने का भी, क्योंकि ये वाला हिस्सा मैं यूज नहीं करना अभी मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें टूट फूट हो रही है, इसीलिए सांस चढ़ गई और मेरा ये हॉल भी। तो
ये देखिए, हो गया ना बिल्कुल साफ सुथरा। और सच कहूँ मुझे ना घर ऐसा ही अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल भी बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। और इसी बात पे ना मेरे बच्चे बहुत डांट खाते हैं, बहुत ज़्यादा। एक कमेंट आया था कि जब मैंने होम टूर किया था तो कहते कितनी नीट एंड क्लीन तुम्हारा हाउस है, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जिसने भी कहा था। एक ने कहा था कि आज के लिए है और दिन थोड़ी ना रहता होगा, आज आपको दिखाना है ना, इसलिए आप नीट एंड क्लीन आपने दिखाया है। पर जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता है कि मैं अपने घर में साफ़ सफाई बहुत रखती हूँ। मेरी अंदर से भी मेरे को यही रहता है, मेरे को है ना, इवन है ना, देखो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी ये ट्राइपॉड यहाँ है तो देखते ही, जब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखते ही नज़र इस पर गई, ओहो यार ये यही यहाँ क्यों रखा है, वहाँ रखना था। मतलब मेरे अंदर ये जो चीज़ जहाँ की है, चार्जर मैं इधर उधर कभी नहीं रखती, जो चीज़ जहाँ की है वहीं रखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो ये चीज़ के लिए मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा, मेरे घर में मेरे बच्चे इसी चीज़ के लिए डांट खाते हैं। वो इतना पढ़ाई के लिए डांट नहीं खाते, क्योंकि जब मैं पढ़ाने के लिए बोलती हूँ बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, चाहे थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली बोलना पड़ता है, बट खाने के लिए बोलती हूँ खाना खा लेते हैं। कोई इसमें झिकझिक नहीं है मेरे घर में, सिर्फ झिकझिक इसी चीज़ की होती है कि तुम सामान क्यों बिखेर रहे हो, अगर खेल रहे हो तो उठा के रखो, ये पहले उठाओ वो पहले उठाओ। तो बच्चे मेरे इसलिए ज़्यादा डांट खाते हैं, क्योंकि है ना मुझे बड़ा बुरा लगता है यार सामान इधर उधर फैला हो। तो अब थोड़ा ना अच्छा लग रहा है बैठने में उठने में, और आप देख सकते हैं पायदान वगैरह सब लगा दिए। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अभी जा रही हूँ चाय बनाने, थक गई हूँ, भूख भी लग रही है। और पता एक चीज़ और बताऊँ, हमें ना आज सुबह से वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते थे, सुबह से ही वॉशरूम टूट गया है यहाँ का, और वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते और समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी हमने ना एक फ़्लैट लिया है यूज़ करने के लिए, किसी का मतलब खाली होता है वो फ्लैट, वो लिया है उसको यूज़ करने के लिए। बट वो हमें फ्लैट है ना हमारी बिल्डिंग में मिला तो है, बट हमारे वाले रो में नहीं मिला, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मिला है। तो मुझे ना जाने में ना बड़ी हेजिटेशन सी हो रही है, बच्चे तो हो भी आए, मुझे जाने में हेजिटेशन हो रही है। तो मैं सुबह से बहुत मतलब बड़ी बुरी सिचुएशन में हूँ। तो अभी मैं चाय वगैरह पी के फिर एक बार नीचे वॉक करके आऊँगी और होकर आऊँगी, मतलब घूम फिर के आऊँगी, देख कर आऊँगी। मैं तो रूम भी नहीं देख के आई कैसा है कैसा नहीं है। तो चलो फिर देखते हैं, सुबह दिखाती हूँ आपको कैसे करना है, क्या सरवाइव करेंगे। अभी हम नहाना धोना कैसे होगा कुछ नहीं पता, और अभी इवन मुझे खाने का भी नहीं पता क्या बनाऊँ क्या नहीं खा। चलो बर्तन वगैरह तो मैं गैलरी में जाके भी क्लीन कर सकती हूँ, पर हाथ बंध जाते हैं यार। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हुए यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने दिन भी हूँ उतने दिन तो अच्छा सपोर्ट दे दो यार प्लीज़। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। तो ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है, सब मिस्त्री वगैरह आ गए थे और उन्होंने सबसे पहले हमारी ये सीट लगाई है। तो ये सीट लग चुकी है और यहाँ का मतलब वॉशरूम का काम सारा ठीक हो गया है। अब हमारा यहाँ पे चल रहा है, किचन का काम चल रहा है। अभी थोड़े बहुत रहते हैं काम, वो भी होने हैं बाकी। तो अभी जो बड़ा बड़ा काम है वो कर रहे हैं। तो अब ये देखिए सिंक वगैरह तोड़ दिया है यहाँ से, यहाँ पे मुझे स्टील का सिंक लगाना है, तो इस वजह इसका काम चल रहा है अभी। और हम बाहर आ गए हैं, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो पता नहीं यार कितना टाइम हो गया हमें धूप देखे हुए, पर काम चल रहा है, ये भी अच्छी बात है। और देखिए मधुमक्खी के छत्ते पे से है ना सारी मधुमक्खियाँ उड़ गई हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। वो छत्ता छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई हैं, ये हमें नहीं पता। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि इस बाद में फिर दोबारा से वही क्लीनिंग वगैरह रूटीन चालू हो जाएगा और फिर वही आपको देखना मिलेगा। तो मैं नहीं चाहती दोबारा दोबारा एक ही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं। इवन हम नहाए भी नहीं है, सेम ड्रेस सब कुछ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ, कल मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आपको पसंद आए।